मौजूद है शिमला के ताला हॉल में। बताना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार एक ही सप्ताह में जो डीजल और पेट्रोल के दाम दो बार बढ़े हैं, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो युद्ध चला है इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी एक संदेश दिया है कि मेट्रो का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो अगर वाहन का इस्तेमाल करें तो 4 से अधिक लोग सिंगल लोग ना चले। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है इसको लेकर कई केंद्रीय मंत्री भी जो काफिला है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 2 वाहनों के साथ जा रहे हैं। अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें वो भी एक वाहन में जा रहे हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई कैबिनेट मंत्री केवल मात्र एक गाड़ी में जा रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से जो वृद्धि हुई है, निश्चित तौर पर इससे जो हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को भी काफी ज्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 70% से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे में हर वर्ष 5500 करोड़ का कारोबार सेब के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे इससे जो प्रभाव है आम व्यक्ति को भी पड़ेगा। जब डीजल बढ़ता है तो खाद्यान्न वस्तु से लेकर हर एक वस्तु के दाम अत्यधिक बढ़ जाते हैं, जिसके चलते लोगों को अतिरिक्त बोझ पड़ता है। वही अगर देखा जाए डीजल के दाम की अगर हम बात करें तो शिमला में यानी कि 91.27 पैसे है। वही अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 99.26 पैसे। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो विधानसभा सत्र के दौरान भी कहा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार कभी भी यानी कि 5 रुपए सेस और अधिक बढ़ा सकती है, जो कि विधवा के लिए और अनाथ बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए युद्ध के चलते जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से हिमाचल ही नहीं पूरे देश में भी जो पेट्रोल की काफी ज्यादा जो किल्लत है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये समस्या आ रही है। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो ये दाम बढ़े हैं कितना प्रभाव पड़ता है? जी सर, आपका शुभ नाम? जी सर, जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं क्या कहना चाहिए? ये अभी पहले नीचे घटा फिर और बढ़ गया, अब क्या पता और बढ़ जाए। इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह। अगर खासकर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अधिक किसान और बागवान भी, इनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कुछ इलेक्शन का पड़ रहा है, कुछ पेट्रोल का पड़ रहा है, क्या करे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह। बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, इनका कहना है कि बहुत मुश्किल पड़ेगा। लगातार हम अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे। खासकर यहाँ पर आप देख सकते हैं पिकअप भी है। फिलहाल जिस तरीके से जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर जो किसान और बागवानों को भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जी सर, आपका शुभ नाम? बेलूराम जी। जी सर, जिस तरीके से लगातार जो दाम बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने पहले भी अपील की है कि कम से कम वाहनों का प्रयोग किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? अब जो तो जरूरत के है जी, रोजी रोटी का काम है जिसका, वो क्या करेगा, उससे तो दिक्कत आ जाएगी। अगर 2 दिन या 4 दिन खड़ी करनी पड़ी तो जो गरीब आदमी है कैसे किस्त का करेगा, कैसे घर का करेगा। जी, आप क्या कार्य करते हैं सर? कंपनी में गाड़ी लगाई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि खासकर जो मजदूर है और खासकर जिस तरीके से जो लोग अपने वाहनों को लाते हैं जिनका रोजगार ही इसमें, तो कहीं ना कहीं इनको तो जरूर समस्या आ गया। फिलहाल मैं अपने सोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें लगातार दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहले जो वाहनों की कतारें लगती थी, फिलहाल अब वो कतारें तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जैसे पेट्रोल की कीमत यानी कि 99.27 लीटर और डीजल की 99.26 रुपये प्रति पैसे है। वहीं अगर अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो हमीरपुर के सुजानपुर में पेट्रोल 98.27 पैसे और डीजल 88.66, और वहीं लूरी की पेट्रोल की बात करें तो 99.14 और डीजल 99.09 पैसा, और वहीं मंडी की पेट्रोल की बात करें 98.73 पैसा और डीजल 90.51 लीटर, और तथा ऊना की पेट्रोल भी 96.93 और डीजल 83.99 पैसा। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से निश्चित तौर पर जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इससे कहना तो कई आने वाले समय में जो किसान और बागवानों का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल लगातार हम लोगों से बातचीत करें। सर, आपका शुभ नाम? तेजिंदर मेहता। जिस तरीके से लगातार जो है एक सप्ताह में ही 2 बार दाम बढ़ गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, अगर देश हित के लिए होगा तो हम इसके साथ है। जरूरी काम होगा तभी बाहर निकलेंगे, तेल उतना ही यूज़ करेंगे। बाकी हम प्रधानमंत्री के साथ है, जैसा वो बोलेंगे हम वैसा करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना खासकर प्रधानमंत्री के साथ है और देश हित के लिए अगर होना चाहे तो कम से कम यानी कि आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलेंगे, जिस तरीके से उन्होंने संदेश दिया। और खासकर जिस तरीके से देखा जा रहा है हाई कोर्ट में भी जिस तरीके एम्प्लॉइयों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम किया है। आने वाले समय में हो सकता है कि जो किल्लत बढ़े तो वर्क फ्रॉम होम कोविड की तरह हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है। कामेश्वर शर्मा की